यस, क्लास 11 हमारा चैप्टर चल रहा था बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और बायोमोलिक्यूल्स में हमने लास्ट लेक्चर में अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ा बेटा। अमाइनो एसिड्स के साथ ही हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे। ठीक है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल भी बता दिया था, कंप्लीट हो गया था। आज हमारा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, उसमें एक नया टॉपिक है लिपिड। क्या बेटा? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लिपिड के बारे में। किसके बारे में? लिपिड। ठीक है, देखो तो बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो हमें प्रोटीन के बारे में, देखो बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हो तो क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, हम लिपिड के बारे में पढ़ेंगे, हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इनके बीच में होने वाले बॉन्ड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, इन सब के बारे में तो हम इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज हमारा क्या है बेटा? लिपिड। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लिपिड के बारे में। ठीक है, देखो लिपिड आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल दैट आर फाउंड ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी एक तरह का क्या ऑर्गेनिक मोलिक्यूल है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लिपिड आर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल विच आर फाउंड in almost all living things, सभी के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम बात करेंगे तो लिपिड प्रेजेंट होता है। और लिपिड एक क्या, एक बायो ऑर्गेनिक मोलिक्यूल है। ठीक है, अब लिपिड की हम दूसरी बात करें कुछ, तो लिपिड क्या होता है? वाटर में इनसोल्यूबल होता है, याद रखना, वाटर इनसोल्यूबल। किसके अंदर होता है बेटा? वाटर में। वो लिपिड वाटर में इनसोल्यूबल होंगे। ठीक है, तो सोल्यूबल किस में होते हैं? देखते हैं सोल्यूबल किस में होंगे। तो सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किसके अंदर बेटा? याद रखना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल लाइक, किसके अंदर लिपिड सोल्यूबल होंगे? लाइक बेंजीन। ठीक है, ईथर, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं लिपिड एक तरह का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ऑलमोस्ट वाटर इनसोल्यूबल होते हैं लिपिड, और जबकि ये सोल्यूबल किस में होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होते हैं। इसके एग्जांपल जैसे बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, इन सब में ये क्या होंगे? सोल्यूबल होंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा के बात कह रहा हूँ, लिपिड आर नॉट पॉलीमर। याद रखना बेटा, लिपिड आर नॉट पॉलीमर। ये पॉलीमर नहीं होते, किसी एक यूनिट से मिलकर नहीं बने हुए हैं ये। जैसे प्रोटीन क्या था? प्रोटीन पॉलीमर था ना, वैसे ही लिपिड पॉलीमर नहीं होते हैं। तो लिपिड किससे बनते हैं? देखो, दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड। ये किससे मिलके बने? एक तो फैटी एसिड एंड एल्कोहल। किससे मिलके बने होते हैं बेटा? फैटी एसिड और एल्कोहल को आपस में ज्वाइंट हो जाए अगर फैटी एसिड और एल्कोहल, एस्टर बॉन्ड बनता है उनके बीच में। कौन सा बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड। जब फैटी एसिड और एल्कोहल आपस में जुड़ जाएं, ठीक है, दोनों मिल जाएं, तो क्या बनाते हैं? लिपिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिपिड। हम बात करें फैटी एसिड, जो ऑयली चीज़ें होती है ना, ऑयल वगैरह, ठीक है, वो सब क्या है? फैटी एसिड है। क्या है? फैटी एसिड। उसके साथ एल्कोहल अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? लिपिड। क्या बन जाएगा? लिपिड। तो यहाँ तक बात थी जनरल इंट्रोडक्शन की लिपिड की। तो हमने बात कह दी कि लिपिड होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, फर्स्ट बात याद रखना, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, याद हो गया सर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं, जैसे बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, इनमें सोल्यूबल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, लिपिड आर नॉट पॉलीमर। लिपिड पॉलीमर नहीं होते हैं, तो फिर होते क्या है? दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। फैटी एसिड और एल्कोहल के मिलने से क्या बनते हैं? लिपिड बनते हैं। ये बात हो गई हमारे लिपिड के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं फैटी एसिड के बारे में। किसके बारे में? फैटी एसिड के बारे में। चलो देखते हैं बेटा फैटी एसिड क्या होते हैं।
देखो फैटी एसिड, दे आर बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिविंग और लिपिड। ये तो बात हमें पता है कि ये बेसिक कंपोनेंट है। लिपिड की क्या है बेटा? बेसिक कंपोनेंट। तो हम लिख सकते हैं, तो दे आर लिपिड, फैटी एसिड क्या हो जाएंगे? दे आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑल लिपिड। सारे लिपिड के ये क्या है बेटा? बेसिक कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक कंपोनेंट होते हैं क्या? फैटी एसिड। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो आगे की हम बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक एसिड हैविंग हाइड्रोकार्बन चेन, ये है क्या एक्चुअली? ठीक है, फैटी एसिड क्या है? बेसिक कंपोनेंट, लिपिड के बेसिक कंपोनेंट है। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड है ऑर्गेनिक एसिड। क्या है बेटा? ऑर्गेनिक एसिड, ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है जिसमें क्या है? हैविंग हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट है। हाइड्रोकार्बन चेन, दैट, जिसका एंड किससे हो रहा है? दैट एंड एंड्स इन COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। किससे एंड हो रहा है? तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। फैटी एसिड क्या हो गया? एक हाइड्रोकार्बन चेन हो गई एक्चुअली। क्या हो गई? हाइड्रोकार्बन चेन हो गई, और जिसका एंड किससे हो रहा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। जैसे मैं बात करूँ, जैसे ये COOH, ठीक है, यहाँ पर देखो CH2 CH2, ये हाइड्रोकार्बन चेन है। CH2 CH2 CH2, ठीक है, बहुत लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। ठीक है, लास्ट में जैसे हम बात कर दिया CH3। इस तरह का ये जो मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या हो गया बेटा? फैटी एसिड हो गया। क्या हो गया? ये हाइड्रोकार्बन चेन हो गई, और ये हमारा एंड किससे हो रहा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। किससे हो रहा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसको क्या बोलते हैं हम? फैटी एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये R हो गया एक्चुअली से। ये क्या हो गया? हम कह सकते हैं ये R COOH, इस तरीके से हम कह सकते हैं ये क्या हो गया? R ग्रुप हो गया। अब इस R ग्रुप की जगह क्या क्या जुड़ सकता है? ठीक है, देखो R ग्रुप की जगह हो सकता है R मिथाइल भी हो सकता है, एक कार्बन वाला भी हो सकता है, R इथाइल भी हो सकता है, 2 कार्बन वाला भी हो सकता है। ठीक है, CH3 जुड़ा हुआ हो, या CH2 CH3 जुड़ा हुआ हो, या फिर ये R क्या हो सकता है? यहाँ पर एक लंबी चेन भी हो सकती है। क्या हो सकती है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं R क्या हो सकता है बेटा? हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। देख लो, है ना, हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप 16 से लेकर 18 तक हो सकते हैं। बहुत लंबी चेन होती है। ठीक है ना, जो जनरली कॉमन फैटी एसिड्स होते हैं उसमें हाइड्रोकार्बन चेन कितनी लंबी होती है? 16 से लेकर 18 कार्बन की चेन होती है। ठीक है, तो ये R ग्रुप जुड़ा हुआ है। R ग्रुप मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, और एक लंबी चेन भी हो सकती है CH2 के ग्रुप की। ये बात कंसेप्ट ध्यान रखना, ये हो गया। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन जो कॉमन फैटी एसिड की हम बात करें, जनरली जो कॉमन फैटी एसिड है, ठीक है, कॉमन फैटी एसिड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हैव 16 to 18 कार्बन्स। कितने होंगे बेटा? जैसे हम बात करेंगे कॉमन, जैसे ये COH है, ऐसे CH2 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 CH2, ऐसे कितने हो सकते हैं? ठीक है, ऐसे हो सकते हैं 16 से 18 लगभग जनरली प्रेजेंट होती है हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, अब मोस्ट फैटी एसिड हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन। अधिकतर जो ये कार्बन चेन होगी वो इवन नंबर में होंगी। क्या होगी बेटा? याद रखना, मोस्ट फैटी एसिड हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, कार्बन चेन की बात करेंगे, कार्बन एटम की बात कर, लिख दो यहाँ, तो इवन नंबर होंगे, मतलब सम संख्या में होंगे। 2 4 6 8 10 12 16 18 20, ये इवन नंबर में होंगे। कैसे होंगे बेटा? इवन नंबर में। तो मोस्टली जो फैटी एसिड में जो ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है, कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो इवन नंबर में होंगे। कितने नंबर में होंगे? और लगभग जो चेन होती है वो 16 से लेकर 18 कार्बन की होती है लगभग। ठीक है, कॉमन फैटी एसिड की बात कर लिया हमने। तो ये हमने पढ़ लिया बेटा फैटी एसिड के बारे में। किसके बारे में? फैटी एसिड के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। ध्यान रखना बेटा, 2 टाइप के फैटी एसिड होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से?
एक तो होता है सेचूरेटेड फैटी एसिड, एक होता है अनसेचूरेटेड फैटी एसिड। तो मैं बात करूंगा कि फैटी एसिड कितने टाइप के हो गए बेटा, 2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फैटी एसिड कितने टाइप के हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो फैटी इसको हटा देते हैं। देखो दोनों फैटी एसिड की हम कंपैरिजन स्टडी करेंगे। क्या करने वाले हैं बेटा, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से फैटी एसिड है, देखो फैटी एसिड किसकी बात कर रहे हैं हम, फैटी एसिड। जनरली कितने, हमने कहा कि कितने टाइप के होते हैं बेटा, 2 टाइप के। कौन कौन से, सेचूरेटेड फैटी एसिड और अनसेचूरेटेड फैटी एसिड। कौन कौन से है बेटा, सेचूरेटेड फैटी एसिड और दूसरा अनसेचूरेटेड फैटी एसिड। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेचूरेटेड फैटी एसिड और अनसेचूरेटेड फैटी एसिड। अब इसका हम कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे, सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड में डिफरेंस भी पता कर लेंगे। देखो सेचूरेटेड किसे कहते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, कार्बन और कार्बन, जैसे हम बात कर रहे थे ये COOH है, ठीक है, यहाँ CS2 है, CS2 है, तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो हो गया सेचूरेटेड। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो ही है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो तो हो गया अनसेचूरेटेड, अगर केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो सेचूरेटेड। तो हम फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। क्या होगा बेटा, ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, दे हैव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, दे हैव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। याद रखना, इसमें सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। तो पहला पॉइंट याद रख लेंगे बेटा कि केवल सेचूरेटेड में कौन सा बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, जबकि अनसेचूरेटेड में सिंगल बॉन्ड भी होगा और डबल बॉन्ड भी होगा। चलो सर, ये लाइन तो याद हो गई, ये बात तो पता चल गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो कार्बन चेन स्ट्रेट होगी, जबकि यहाँ पर कैसी होगी, थोड़ी सी बैंड होगी। क्या होगी, जैसे यहाँ पर कार्बन चेन है तो एकदम स्ट्रेट होगी, जबकि यहाँ पर कैसी होगी, थोड़ी सी बैंड होगी। कैसी होगी, बैंड दिखाई हुई कार्बन चेन होगी। तो हम लिख सकते हैं कार्बन चेन इज स्ट्रेट। इसमें कार्बन चेन कैसी होती है, कार्बन चेन इज स्ट्रेट, जबकि यहाँ पर क्या होगी बेटा, कार्बन चेन हैज बैंड। क्या होगा बेटा, इसके अंदर कार्बन चेन हैज बैंड। यहाँ पर क्या होगा, कार्बन चेन में बैंड होगा। क्या होगा, मुड़ा होगा। ठीक है, अब हम बात करें इसकी जो फैट कंटेनिंग सेचूरेटेड फैटी एसिड है आर कॉल्ड हार्ड फैट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हार्ड फैट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हार्ड फैट। क्या बोलते हैं, हार्ड फैट्स। जैसे इसका एग्जांपल होगा बटर, ठीक है, कर्ड, और इसका हो जाएगा इधर ऑयल। ये कैसा होगा बेटा, ऑयल। ये सॉफ्ट हो गया, ये हार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये होगा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पर। ध्यान रखना, ये कैसे होते हैं बेटा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो ये सॉलिड ही होंगे, सेचूरेटेड फैट, जबकि ये क्या हो जाएंगे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पर कैसे हो जाएंगे, लिक्विड। तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये तो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ये कैसे होते हैं बेटा, लिक्विड होते हैं। चलो सर, ये भी बात चल गई। इनका देखो सॉलिड है तो इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा है, हाई।
तो हायर मेल्टिंग पॉइंट इनका कैसा होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हायर, जबकि इनका क्या होगा, लोअर मेल्टिंग पॉइंट। चलो सर ये भी बात पता चल गई, इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है, इनका लोअर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ये किसमें मोस्टली किसमें प्रेजेंट होते हैं, तो हम लिखेंगे मोस्टली प्रेजेंट इन एनिमल, मोस्टली प्रेजेंट इन एनिमल फैट। अगर मैं एनिमल की बात करूँ तो एनिमल फैट में कौन सा प्रेजेंट होगा बेटा, क्या प्रेजेंट होंगे, सैचुरेटेड फैट। तो मोस्टली प्रेजेंट इन एनिमल फैट हो गया। मोस्टली प्रेजेंट इन प्लांट फैट, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, मोस्टली प्रेजेंट इन प्लांट फैट। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो ये एनिमल फैट में प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट फैट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये ब्लड का कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज कर देते हैं, तो इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जबकि प्लांट जो फैट होते हैं वो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते हैं, ये कर देते हैं बेटा लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। एनिमल फैट खाओगे, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, प्लांट फैट खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, लेस रिएक्टिव, कम एनर्जी, लेस रिएक्टिव होते हैं, सो कॉज ओबेसिटी, ये सिर्फ मोटापा बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, मोटापा। जबकि यहाँ पर बात करेंगे ये प्लांट जो फैट होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, मोर रिएक्टिव होते हैं, सो गिव एनर्जी, सो गिव, ये तो एनर्जी देते हैं, जबकि ये क्या कर रहे हैं, केवल मोटापा ही बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं बेटा, केवल मोटापा बढ़ा रहे हैं। अब इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे, पहले इतना देख लो एक बार टेबल, देखो यहाँ पर क्या, केवल और कार्बन जो हाइड्रोकार्बन चेन है उस केवल कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो सैचुरेटेड। यहाँ पर अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों ही होंगे, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। कार्बन चेन यहाँ पर एकदम सीधी होती है, इसमें थोड़ी सी बैंड होती है। ये बटर वगैरह फैट, हार्ड फैट होते हैं, ये सॉफ्ट फैट होते हैं, ऑयल, ठीक है। ये सॉलिड हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही रहते हैं, जबकि ये रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं बेटा, लिक्विड हो जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, ठीक है। ये जो सैचुरेटेड होते हैं मेनली एनिमल फैट में जो प्रेजेंट है वो सैचुरेटेड है, जबकि प्लांट जो फैट है वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं, ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटा देते हैं। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं। मोर रिएक्टिव होने के बाद कारण ये ज़्यादा एनर्जी देते हैं, जबकि ये कम एनर्जी देते हैं। हमारे फ़ायदा लिए, हमारे फ़ायदेमंद कौन सा है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे लिए कौन सा हो गया, फ़ायदेमंद हो गया ना बेटा। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, मैं इसे एग्जाम्पल बता देता हूँ। इसके एग्जाम्पल देखो, अगर मैं सैचुरेटेड की बात करूँ तो सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल, सैचुरेटेड के फैटी एसिड याद रखना। देखो पाल्मिटिक एसिड है, क्या एग्जाम्पल क्या हो गया, पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला C16H32O2, याद रखना। इट कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको और कैसे लिख सकते हैं बेटा, CH3CH2 का 14 और COOH। इस पाल्मिटिक एसिड को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल क्या है, पाल्मिटिक एसिड हो गया। इसके अलावा हम बात करेंगे स्टेरिक एसिड, क्या होता है बेटा, स्टेरिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे एरेकिडिक एसिड। एरेकिडिक एसिड का फॉर्मूला C20H40
O2, जबकि हम बात करेंगे स्टेरिक में C18H36O2। ये किसका हो गया बेटा? इसका सेचुरेटेड है। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड के 3 एग्जांपल याद रखने हैं, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड और एरिकिडिक एसिड। एरिकिडिक याद रखना, एरिकिडोनिक वो उसमें अनसेचुरेटेड में जाएगा, ये एरिकिडिक है, स्टीरिक है और पाल्मिटिक है। इनके फॉर्मूले भी याद रखने हैं। तो ये हो गया बेटा सेचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल, याद हो जाएंगे सेचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल। चलो आगे हम देख लेते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं तो ओलिक एसिड, ठीक है। देखो इसमें एक ही डबल बॉन्ड पाया जाता है, क्या पाया जाता है बेटा? 1 डबल बॉन्ड, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देखो लिनोलिक एसिड। चलो इसके अलावा और एग्जाम्पल देखो, लिनोलेनिक एसिड। देखो लिनोलिक है और लिनोलेनिक है, अलग अलग है, ध्यान रखना। यहाँ पर एन है, उसमें एन नहीं है। और ये है अरेकिडोनिक, वो उसके अंदर था क्या, ये सेचुरेटेड में क्या था बेटा? एरेकिडिक था, यहाँ पर एरेकिडोनिक है ऐसे, ठीक है। तो ध्यान रखना लिनोलिक एसिड 2 कार्बन बॉन्ड होते हैं, 2 डबल बॉन्ड होते हैं इसमें। इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं और इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इसको हम अनसेचुरेटेड को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया एक कार्बन डबल बॉन्ड वाला, एक से ज़्यादा कार्बन डबल बॉन्ड वाला। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? मुफा। क्या बोलते हैं? MUFA, मतलब मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो मतलब एक ही है। इन तीनों को क्या बोलेंगे बेटा? पूफा। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, तो हम क्या कह सकते हैं? फैटी एसिड क्या हो गए हमारे? तो अनसेचुरेटेड, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख दूँ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बेटा? UFA का मतलब क्या हो गया? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। 2 टाइप के हो गए हमारे, एक तो हो गया मुफा, ये हो गया हमारे पूफा। मुफा मतलब क्या हो गया बेटा? मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। बात आई क्या समझ में? मोनो का मतलब एक ही डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक ही डबल बॉन्ड होगा, तो वो हो गया पूफा। मुफा, जब कार्बन कार्बन के बीच में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो वो पूफा। तो हम लिख सकते हैं 1 डबल बॉन्ड, यहाँ पर केवल क्या प्रेजेंट होगा? 1 डबल बॉन्ड, जबकि यहाँ पर क्या होगा बेटा? मोर देन 1, ठीक है। तो ये याद हो जाएंगे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और सेचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल, ठीक है। अब कुछ देखते हैं एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं। देखो एसेंशियल अमाइनो एसिड मैंने आपको बता दिया था। एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं? जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, हमें बाहर से लेने वाले, ठीक है। वैसे ही एसेंशियल फैटी एसिड भी है। क्या है बेटा? एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है। तो एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं वो देख लेते हैं। कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन एनिमल बॉडी, ये क्या होते हैं बेटा? बनते ही नहीं हमारी बॉडी में, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द एनिमल बॉडी,
ये एनिमल बॉडी में नहीं बनते हैं, तो हमें कहाँ से लेने पड़ेंगे? बाहर से, एंड मस्ट बी सप्लाइड विथ फूड। किसके साथ लेने पड़ेंगे? भोजन के साथ लेने पड़ेंगे बेटा। इसके एग्जाम्पल क्या है? लिनोलिक एसिड, याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। एसेंशियल फैटी एसिड के एग्जाम्पल याद रखने हैं। लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड। अभी नॉन एसेंशियल फैटी एसिड में पढ़े थे ना हमने, अनसेचुरेटेड में, सॉरी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल थे ना ये। तो ये सब क्या है? एसेंशियल फैटी एसिड भी है। हमें ये सब सप्लीमेंट के रूप में लेने पड़ेंगे, हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं करती है। तो ये याद रखना है बेटा, एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं? जो ऐसे फैटी एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, हम बाहर से लेते हैं इसको सप्लीमेंट के रूप में। इसके एग्जाम्पल पूछ ले एसेंशियल के, तो क्या हो जाएगा? लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एरेकिडोनिक एसिड। याद हो जाएगा सर, अच्छे से याद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं बेटा? नॉन एसेंशियल का मतलब बाहर से लेना नहीं पड़ेगा, हमारी बॉडी बना लेगी। क्या बना लेगी? हम लिख सकते हैं कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। टिश्यू, ठीक है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। हम चाहे तो डाइट से ले या नहीं ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके एग्जाम्पल देख लो बेटा। पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड। किसके हो गए बेटा? नॉन एसेंशियल का। इसका मतलब नॉन एसेंशियल का मतलब क्या हो गया? हमारी बॉडी सिंथेसाइज करेगी इनको, कोई घबराने की बात नहीं है। देखो ये क्या होता है, एक बीमारी है, उसका नाम है फायरनोडर्मा। फायरनोडर्मा, या इसको बोलते हैं फोलिकुलर किरेटोसिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फोलिकुलर किरेटोसिस। अब ये किसकी वजह से होती है? ये डिजीज़ है, ठीक है। तो क्यों होती है? डेफिशिएंसी है ऑफ एसेंशियल। अगर एसेंशियल फैटी एसिड की हमारी डेफिशिएंसी हो जाएगी, हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी, अगर हम बराबर से डाइट में नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो ये बीमारी हो जाएगी, ठीक है। आज इसको फोलिकुलर हाइपोकोनोसिस भी बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोला जाता है बेटा? इसी बीमारी को हम बोल सकते हैं फोलिकुलर हाइपर किरेटोसिस। फोलिकुलर हाइपोकिरेटोसिस भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है? स्किन ड्राई हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है। अगर किसी की ड्राई स्किन है, ठीक है, तो उसको क्या लेना है डाइट में? एसेंशियल अमाइनो एसिड उसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज हमने बेटा इसमें देखो लिपिड में याद रखना कि लिपिड क्या होते हैं, हमने बता दिया अच्छे से। उसके बाद हमने बताया कि ये पॉलीमर नहीं होते हैं, ये एस्टर होते हैं फैटी एसिड और एल्कोहल के। फिर हमने बात की फैटी एसिड की, क्या है? हाइड्रोकार्बन चेन है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप चढ़ा है, वो गया हमारा फैटी एसिड। फैटी एसिड की फिर हमने उसके दो टाइप बात कर ली, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उनके एग्जाम्पल भी देख लिए, ठीक है। उसके बाद हमने बात की एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं, और एक डिजीज़ के बारे में बात की, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। थैंक यू वेरी मच।